भूपेश मोहानी, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल भूपेश मैथ्स क्लासेस। तो आज अपना जो टॉपिक वो सेम ही है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इससे लास्ट वीडियो के अंदर अपने क्वेश्चन सॉल्व किए थे फर्स्ट टू 10 तक। आज अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 11 से स्टार्ट करेंगे। और 11 जो क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे, अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वाली वीडियो देखना, उसके अकॉर्डिंग ही ये इस वीडियो के अंदर अपने सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि इससे लास्ट वाली वीडियो का इस वीडियो से भी बहुत ज्यादा रिलेशन है। क्योंकि लास्ट वीडियो अगर अपने देखेंगे उसी के अकॉर्डिंग अपने आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो आज का अपना क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अपने को एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अपने को 11th का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, cos x इज इक्वल टू cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री sin 30 डिग्री। अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मैंने बच्चों आपको पहले भी बताया था कि इस एक्सरसाइज के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, टेबल इंपॉर्टेंट है। अपने को टेबल बनानी आनी चाहिए। तो लास्ट वीडियो के अंदर आप सीख चुके हो। अब अपने क्या करेंगे, डायरेक्ट टेबल में से वैल्यू देखेंगे कि वैल्यू कौन सी डिग्री की वैल्यू क्या है। तो टेबल में जाएंगे तो वहां से चेक करेंगे, cos 60 डिग्री की वैल्यू चेक करेंगे तो वैल्यू देखोगे बच्चों क्या आएगी 1/2। अब बात करते हैं cos 30 डिग्री की। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू देखोगे तो वैल्यू क्या होगी √3/2। एंड sin 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री की वैल्यू चेक करोगे, वैल्यू क्या होगी √3/2। एंड sin 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री की वैल्यू चेक करेंगे टेबल से तो क्या आएगी वैल्यू 1/2। वो सेम है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो अपने जो ये वैल्यू लिखी है, ये वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो वैल्यू है वो अपने पुट कर देंगे किसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे। तो क्या होगा देखिए, cos x, क्योंकि x की तो वैल्यू अपने पास है ही नहीं, क्योंकि x की वैल्यू अपने को क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो सेम एज पुट करेंगे एक बार, cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री की अपनी जगह क्या पुट करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई cos 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री की अपने पास वैल्यू क्या है √3/2, तो पुट करेंगे √3/2 प्लस sin 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री की अपने पास वैल्यू क्या है √3/2, पुट कर देंगे √3/2 मल्टीप्लाई sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या है 1/2। वही सेम बात बच्चों, पहला अपना स्टेप क्या था, वैल्यू पुटिंग। नेक्स्ट स्टेप क्या है, कैलकुलेशन। तो अपने कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए क्या होगा, √3 1 जा, तो √3 का जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी √3/2 2 जा 4 प्लस सेम एज √3 का 1 से करेंगे √3 2 2 जा 4। अब देखेंगे इसके अंदर एलसीएम आ रही है वैल्यू, एलसीएम क्या आ रहा है, इसके अंदर 4 आ रहा है। तो 4 लेने के एलसीएम वैल्यू क्या बनेगी पीछे √3 प्लस √3। अब √3 का √3 से जब अपने ऐड करेंगे 1√3 प्लस 1√3 तो वैल्यू क्या हो जाएगी 2√3/4। अब इसके इक्वल किसके चल रहा है, ये cos x के, इसके इक्वल पुट करेंगे cos x। हाँ जी, अब देखिए कट हो रही है वैल्यू 2 2 जा 4, वैल्यू क्या आएगी cos x इज इक्वल टू √3/2। अब अगर अपने चेक करें कि cos की फॉर्म के अंदर √3/2 वैल्यू किसकी होगी, टेबल में देखेंगे अपने, और पहली बात ऊपर लिखा हुआ है देखिए ये √3/2, तो वैल्यू किसकी है, ये cos 30 डिग्री की है। तो cos x इज इक्वल टू cos 30 डिग्री। वाई, क्योंकि √3/2 किसकी वैल्यू है, cos 30 डिग्री की है। अब अपने को पता है कि तो x की वैल्यू यहां से क्या आएगी 30 डिग्री। तो ये हो गया अपने पास अपना आंसर। ये था 11th का फर्स्ट क्वेश्चन। सेम एज करेंगे 11th का सेकंड क्वेश्चन। तो वो देखिए क्या है, इसके 3 क्वेश्चन है 11th के। फर्स्ट अपने सॉल्व कर लिया है, अब अपने करेंगे सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, सेकंड क्वेश्चन देखो ये है बच्चों, sin 2x इज इक्वल टू sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री sin 30 डिग्री। अब देखिए सेम क्वेश्चन ही है, चेंज क्या है, वैल्यू चेंज है। अब इसमें क्या है sin 2x, आगे वैल्यू दी हुई है, इसके इक्वल में वैल्यू दी हुई है sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री sin 30 डिग्री। सेम करेंगे, पहले अपने क्या करेंगे, टेबल में से चेक करके वैल्यू पुट करेंगे। तो टेबल में चेक करेंगे तो sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी √3/2 cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी जब अपने टेबल में चेक करेंगे √3/2 cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 1/2 एंड sin 30 डिग्री की वैल्यू भी क्या होगी 1/2। टेबल में चेक करेंगे, टेबल चेक करना बच्चों, देखना आपको ये वैल्यू मिलेगी।
नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये जो अपने वैल्यू पुट की है, ये वैल्यू अपने जो यहाँ पे लिखी है, अपने नोट की है, ये अपने वैल्यू पुट करेंगे क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए क्या होगा, sin 2x इज इक्वल टू sin 60 डिग्री। तो sin 60 डिग्री अपने जगह क्या पुट करेंगे, √3/2 मल्टीप्लाई cos 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री की जगह अपने क्या पुट करेंगे, √3/2 माइनस cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या है अपने पास, 1/2 मल्टीप्लाई sin 30 डिग्री। तो sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या है अपने पास, 1/2 पुट कर दी वैल्यू। नेक्स्ट क्या है, कैलकुलेशन, √3 मल्टीप्लाई √3। जब √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, कंप्लीट 3 हो जाएगी। अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 4 माइनस 1 1 जा 1, 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 2 2 जा 4। ये अपने पास वैल्यू आ गई। नेक्स्ट अब देखिए इसके अंदर एलसीएम आ रही है वैल्यू, एलसीएम क्या वैल्यू करेंगे इसमें, 4 पुट करेंगे, 3 माइनस 1, 3 में से बन गए 2 अपॉन में 4, 2 में 4 का डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1/2। अभी वैल्यू किसके इक्वल चल रही है, sin 2x, sin 2x, sin 2x एंड sin 2x। अब देखिए बच्चों ये 1/2 देखिए साइन के फॉर्म में किसकी वैल्यू है, 1/2। तो साइन की वैल्यू है ये देखो sin 30 डिग्री की। तो अपने क्या करेंगे, 1/2 की जगह क्या पुट कर देंगे, sin 30 डिग्री। अब देखिए बच्चे साइन साइन, तो ये वैल्यू किसकी, इसका एंगल 2x है, इधर एंगल कितना है 30 डिग्री। तो दोनों के एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अब 2 के मल्टीप्लाई में ट्रांसपोज करेंगे, डिवाइड करेंगे, 30 में 2 का तो वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, 15 डिग्री। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 15 डिग्री। अब सेम एज अपने करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 11th का थर्ड क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। देखिए क्या है बच्चों, 11th का थर्ड नंबर क्वेश्चन, √3 tan 2x इज इक्वल टू sin 30 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री प्लस 2 sin 90 डिग्री। तो देखिए बच्चों सेम ही क्वेश्चन है, अभी अपने जो 2 क्वेश्चन किए हैं सेम एज ही है। क्या करेंगे, सबसे पहले टेबल में चेक करके वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ वैल्यू देखेंगे, पहले वैल्यू लिख लेते हैं हमने, क्या आएगी इसकी वैल्यू, sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1/2 होगी, एंड sin 45 डिग्री, तो sin 45 डिग्री की जब अपने वैल्यू देखेंगे टेबल में तो क्या होगी, 1/√2, एंड सेम एज cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1/√2, एंड sin 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1। वैल्यू क्या करेंगे, क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे, तो देखिए क्या होगा, √3 tan 2x इज इक्वल टू sin 30 डिग्री। तो sin 30 डिग्री की जगह क्या पुट करेंगे, 1/2 प्लस sin 45 डिग्री। तो sin 45 डिग्री की जगह क्या पुट करेंगे अपने पास, 1/√2 मल्टीप्लाई cos 45 डिग्री यानी कि 1/√2 प्लस 2 sin 90 डिग्री। sin 90 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा, कैलकुलेशन, क्या करेंगे अपने, कैलकुलेशन करेंगे, 1/2 प्लस 1 रूट मल्टीप्लाई 1 तो 1, √2 मल्टीप्लाई √2 कंप्लीट 2 प्लस 2 1 जा 2। अब देखिए इधर हाफ प्लस हाफ, जब हाफ और हाफ पे ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, कंप्लीट 1 बन जाएगी वैल्यू। तो 1 प्लस 2, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 3। अब किसके इक्वल चल रही थी वैल्यू, ये √3 tan 2x, तो पुट करेंगे इसके इक्वल √3 tan 2x। अब देखेंगे कि जो 3, अब देखिए इधर √3 क्या मल्टीप्लाई में ट्रांसपोज करेंगे, तो √3 का जब ट्रांसपोज करेंगे तो किसमें जाएगा, डिवाइड में। अब देखिए इधर tan 2x इज इक्वल टू, अब जो ये 3 है वो किससे बना हुआ है, √3 मल्टीप्लाई √3, अपने इसको नोट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो √3 से √3 कैंसिल आउट, वैल्यू क्या बनेगी, इज इक्वल टू √3। अब देखिए कि √3 tan की फॉर्म में किसकी वैल्यू होगी, तो tan की फॉर्म में किसकी वैल्यू होती है, ये tan 60 डिग्री की। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, √3। अब देखिए tan tan सेम है, अब इनके एंगल भी क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। तो 2x इज इक्वल टू 60 डिग्री, x इज इक्वल टू 60 में 2 का क्या कर देंगे, डिवाइड, तो वैल्यू क्या आएगी, 30 डिग्री। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास आपका आंसर। तो इसी के साथ 11th क्वेश्चन क्या हुआ अपना, कंप्लीट हुआ। अब अपने करेंगे 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन
अब अपने को 12 से लेके 20 तक क्वेश्चन क्या करने हैं, अपने को प्रूव करने हैं। तो 12 क्वेश्चन देखिए, 12 क्वेश्चन क्या दिया अपने को, 12 क्वेश्चन कह रहा है कि cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री अपॉन में 1 प्लस cos 60 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इज इक्वल टू √3 अपॉन में 2। ये क्या करना है, अपने को प्रूफ करना है। क्या करना है अपने को, प्रूफ। तो करेंगे प्रूफ। तो आपको पता है जब प्रूफ करते हैं क्वेश्चन तो एक साइड लेके सेकंड साइड के इक्वल क्या करते हैं, अपने प्रूफ करते हैं। एलएचएस लेके आरएचएस के इक्वल प्रूफ करेंगे। तो अपने साइड लेंगे कौन सी क्वेश्चन के अंदर, एलएचएस लेंगे साइड। एलएचएस साइड क्या है, cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री अपॉन में 1 प्लस cos 60 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री। अब सेम ही क्वेश्चन है जो अपने पहले सोल्व किए, सेम ही क्वेश्चन है। क्या करेंगे, अपने टेबल में से वैल्यू चेक करेंगे। टेबल में से वैल्यू चेक करेंगे तो cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, √3/2 एंड sin 60 डिग्री। तो sin 60 डिग्री की जब अपने वैल्यू चेक करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, √3/2 एंड cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री जब अपने वैल्यू चेक करेंगे टेबल में तो क्या आएगी 1/2 एंड sin 30 डिग्री तो वैल्यू क्या आएगी 1/2। अब ये सारी जो वैल्यू दी हुई है सारी वैल्यू अपने क्या करेंगे, क्वेश्चन में पुट करेंगे। तो क्या होगा देखिए, cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री की जगह क्या आएगा, √3/2 प्लस sin 60 डिग्री वैल्यू पुट करेंगे √3/2 अपॉन में डिवाइड 1 प्लस cos 60 डिग्री यानी कि 1/2 sin 30 डिग्री यानी कि 1/2। अब देखिए इधर ऊपर क्या की वैल्यू, एलसीएम आ रहा है। एलसीएम क्या आ रहा है देखो 2, तो क्या बन जाएगी वैल्यू √3 प्लस √3। 2 में 2 पे डिवाइड करेंगे 1 और 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, √3 आएगी। सेम एज अपॉन में देखिए हाफ प्लस हाफ और हाफ को ऐड करेंगे तो 1 और 1 को ऐड करेंगे साथ में वैल्यू क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी। देखिए नेक्स्ट √3 प्लस √3 यानी कि 1√3 प्लस 1√3 इज इक्वल टू 2√3। अब इसके अपॉन में क्या है 2 और कंप्लीट के अपॉन में क्या है 2। अब अपने को पता है कि डिवाइड में जब डिवाइड हो तो डिवाइड जो मेन लाइन होती है जब अपने इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या होगा, अपॉन में जो डिजिट दी होगी उसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो वैल्यू क्या बनेगी 1/2। 2 से 2 कैंसल, वैल्यू क्या बन जाएगी √3/2। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या है √3/2 और अपने को प्रूफ भी क्या करना था √3/2। इक्वल है किसके, RHS। तो नीचे क्या लिखेंगे, सो LHS इक्वल RHS हैंड्स प्रूफ। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन क्या हुआ, अपना कंप्लीट हुआ। अब करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 13। तो सॉल्व करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 13। 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू -1/4। ये अपने को प्रूफ करना है। तो करेंगे प्रूफ, सेम एज सॉल्व करेंगे। साइड लेंगे अपने कौन सी, LHS साइड क्या है, पुट करेंगे 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। अब पुट करेंगे वैल्यू उनकी टेबल में से देख के। तो कोट 45 देखोगे तो कोट 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 1 एंड सेक 60 डिग्री की वैल्यू देखोगे तो क्या होगी 2 एंड साइन 30 डिग्री जब अपने वैल्यू चेक करेंगे टेबल में देख के तो क्या आएगी 1/2 आएगी वैल्यू। अब क्या करेंगे, अपने वैल्यू पुट करेंगे किसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगी 4 मल्टीप्लाई कोट स्क्वायर 45 डिग्री। तो कोट 45 डिग्री की वैल्यू 1 की क्या कर देंगे अपने स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। तो सेक 60 डिग्री की अपने पास वैल्यू क्या है 2 है, पुट करेंगे तो 2 की स्क्वायर माइनस साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है अपने पास 1/2 स्क्वायर है तो अपने क्या कर देंगे होल स्क्वायर।
तो देखिए आगे क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई 1 की स्क्वायर 1, 2 की स्क्वायर 4, माइनस 1/2 की होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 1/4। अब देखिए इधर 4 1 जा 4, माइनस 4, माइनस 1/4। 4 में से 4 माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 0, और 0 में से ये माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी माइनस के 1/4। अब देखिए अपने को क्या प्रूफ करना था, माइनस 1/4, तो वैल्यू आ गई अपने पास माइनस 1/4। इसी के साथ क्वेश्चन क्या हो गया अपना, प्रूफ हो गया। तो क्या लिखेंगे, हैंस प्रूफ्ड। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 क्या हुआ अपना, कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या प्रूव करना है अपने को। क्वेश्चन नंबर 14 है 4 sin 30 डिग्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos 60 डिग्री एंड tan 45 डिग्री इक्वल में क्या प्रूव करना है अपने को, 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। अब देखिए बच्चों इधर अब अपने को क्या है कि इधर एलएचएस भी प्रूफ करनी है और आरएचएस है, दोनों साइड लेके अपने सोल्व करेंगे, फिर अपने पास वैल्यू आएगी कि अपने को क्या प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन सोल्व करने करेंगे अपने साइड लेंगे कौन सी, एलएचएस। एलएचएस साइड क्या दी अपने को, 4 sin 30 डिग्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos 60 डिग्री tan 45 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप टेबल में जाएंगे और इनकी वैल्यू चेक करेंगे। तो वैल्यू देखिए इधर sin 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 1/2, sin 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी √3/2, cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 1/2 एंड tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 1। अब अपने पास ये जो वैल्यू है अपने क्या करेंगे, क्वेश्चन में पुट करेंगे। क्वेश्चन पुट करेंगे तो देखिए क्या होगा, 4 sin 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री की जगह पे क्या है 1/2 पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई sin स्क्वायर 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री की जो वैल्यू होगी अपने क्या कर देंगे उसके होल स्क्वायर कर देंगे, तो क्या बनेगी वैल्यू √3/2 की होल स्क्वायर प्लस 3 cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या है अपने पास 1/2 और मल्टीप्लाई tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री की अपने पास वैल्यू क्या है 1, तो पुट कर दिया उन्होंने। देखिए क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, वैल्यू कट हो रही है, 2 पे कट किया, 2 1 जा 2 मल्टीप्लाई, अब अपने होल स्क्वायर ओपन करेंगे, √3/2 की होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगी 3/4 प्लस 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 अपॉन में वैल्यू क्या आएगी 2। अब देखिए आगे कट करें इसको, वापस कट हो रही है वैल्यू, कितने कट हुई 3/2 प्लस 3/2। नेक्स्ट स्टेप देखिए 2 क्या आ जाएगा अपने पास एलसीएम, वैल्यू क्या बनेगी 3 प्लस 3, 3 और 3 को ऐड करेंगे 6/2 और 6 में 2 को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 3। तो एलएचएस की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 3 आ गई। अब अपने क्या लेंगे, साइड कौन से लेंगे अपने आरएचएस लेंगे, और आरएचएस की वैल्यू क्या आनी चाहिए 3 आनी चाहिए। अगर 3 आएगी तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा अपना प्रूव हो जाएगा। तो आरएचएस क्या दिया अपने को 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। अब देखिए बच्चों इधर अब वही सेम बात, टेबल में जाएंगे, टेबल में चेक करेंगे कि sec 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। sec 45 डिग्री की वैल्यू होती है √2 एंड कोसेक 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 1। अब क्वेश्चन में पुट करेंगे अपने, तो 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री, तो sec 45 डिग्री की वैल्यू क्या है अपने पास √2, अब उसकी होल स्क्वायर है तो √2 की क्या हो जाएगी होल स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री, तो कोसेक 90 डिग्री की वैल्यू क्या है 1, होल स्क्वायर है तो अपन क्या लगा देंगे इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा देंगे। नेक्स्ट स्टेप देखिए 2 मल्टीप्लाई √2 की स्क्वायर, √2 की स्क्वायर इज इक्वल टू कंप्लीट 2 माइनस 1 की स्क्वायर 1, 2 2 जा 4 माइनस 1, 4 में से 1 गए 3। अब देखिए एलएचएस की वैल्यू कितनी है 3 है, आरएचएस को सॉल्व किया तो वैल्यू क्या आ गई 3, तो दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई। इसी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा अपना प्रूफ हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 14 क्या हुआ अपना कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 है कोसेक स्क्वायर
45 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, साइन होल क्यूब 90 डिग्री एंड कोस 60 डिग्री इज इक्वल टू 4/3। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, अपने को क्या करेंगे, प्रूव करना है अपने को। अब इसमें देखो डायरेक्ट अपने को जो आरएचएस के अंदर न्यूमेरिकली वैल्यू है, तो अपने एलएचएस की वैल्यू अपने को प्रूव करनी है, और एलएचएस की जो वैल्यू वो क्या आनी चाहिए अपने पास, 4/3 आनी चाहिए। तो देखिए अपने साइड ले लेंगे कौन सी, एलएचएस क्या दी अपने को, कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, साइन की पावर 3 90 डिग्री एंड कोस 60 डिग्री। अब देखिए नेक्स्ट, अब टेबल में जाएंगे, टेबल में चेक करेंगे कि कोस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो कोसेक 45 डिग्री जब वैल्यू चेक करोगे टेबल के अंदर, तो वैल्यू क्या आएगी, √2 एंड सेक 30 डिग्री की जब वैल्यू चेक करोगे वैल्यू क्या आएगी, 2/√3 एंड साइन 90 डिग्री की जब वैल्यू चेक करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1 एंड कोस 60 डिग्री की जब वैल्यू चेक करोगे टेबल में तो वैल्यू क्या आएगी, 1/2। अब क्या करेंगे, ये कंप्लीट जो वैल्यू अपने टेबल में से देख के लिखी है, ये अपने क्या करेंगे, क्वेश्चन में पुट करेंगे। क्वेश्चन में पुट करके देखो, कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, तो कोसेक 45 डिग्री की जो वैल्यू होगी अपने उसकी क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या है अपने पास, 2/√3, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे, मल्टीप्लाई साइन क्यूब 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री वैल्यू क्या है, 1 होल क्यूब, कोस 60 डिग्री, और 60 डिग्री वैल्यू क्या है, 1/2 पुट कर देंगे। √2 की स्क्वायर, अब √2 की स्क्वायर क्या होगी, कंप्लीट 2/√3 होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 2 की स्क्वायर 4 और √3 की स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई 1 की क्यूब 1 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 2 कैंसल, वैल्यू क्या बनेगी, 4/3, क्योंकि 4 बन जा 4 अपॉन में 3। और ये अपने को क्वेश्चन में क्या करनी थी, वैल्यू प्रूव करनी थी। तो इसी के साथ अपना क्वेश्चन क्या हुआ, प्रूव हुआ। तो हैंड्स प्रूव्ड। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 क्या हो गया, अपना कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया अपने को, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए इधर, साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री अपॉन में साइन 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री। अब इक्वल अपने को प्रूफ करना है। देखिए इसके क्या प्रूफ करना है, tan 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री अपॉन में tan 60 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री। अब देखिए इसमें एलएचएस में भी वैल्यू है और आरएचएस में भी वैल्यू, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है। तो पहले अपने साइड लेंगे कौन सी, एलएचएस लेंगे, सोल्व करेंगे एलएचएस साइड लेके। एलएचएस साइड क्या है, साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री अपॉन में साइन 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री। टेबल पर चेक करेंगे वैल्यू, तो साइन 60 डिग्री की जब वैल्यू चेक करेंगे तो वैल्यू क्या होगी, √3 अपॉन में 2 एंड साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। तो अपॉन में देखेंगे तो साइन 60 और साइन 30 है, तो सेम वैल्यू अपने पुट करेंगे। तो देखिए क्या होगा, साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, √3/2 प्लस 1/2 अपॉन में √3/2 माइनस 1/2। अब देखिए ऊपर देखिए न्यूमरेटर के अंदर एलसीएम आ रही है, वैल्यू क्या 2, क्या होगा √3 प्लस में 1 अपॉन में 2 एलसीएम आ रही है वैल्यू √3 माइनस 1। 2 से 2 अगर डायरेक्ट करना चाहें तो कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या बनेगी, √3 प्लस 1 अपॉन में √3 माइनस 1। तो ये वैल्यू किसकी आई है अपने पास, एलएचएस की आई है। अब अपने साइड लेंगे कौन सी, आरएचएस। अब आरएचएस की जो वैल्यू है वो भी क्या आनी चाहिए, ये सेम एज आनी चाहिए, यानी कि √3 प्लस 1 अपॉन में √3 माइनस 1। तो क्या वैल्यू है अपने पास, tan 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री अपॉन में tan 60 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री। अब वही सेम प्रोसेस चलेगा इसके अंदर, टेबल में चेक करेंगे वैल्यू, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, टेबल में देखोगे तो वैल्यू क्या आएगी, √3 आएगी, एंड tan 45 डिग्री जब चेक करोगे वैल्यू तो क्या आएगी, 1। पुट कर देते हैं क्वेश्चन में, तो √3 प्लस 1 अपॉन में √3 माइनस 1। डायरेक्ट क्या हो गया अपना क्वेश्चन प्रूफ हो गया। तो ये वैल्यू किसकी थी, एलएचएस की थी। इसी के साथ अपना क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूफ हो गया।
ये था क्वेश्चन नंबर 16।